तो आज हम दोनों सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज एक जंगल ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हर टाइम बहुत डेंजरस मॉब्स घूमते रहते हैं जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। और अगर इन 100 डेज में हम दोनों में से कोई भी एक प्लेयर मरता है तो हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। सो अपना पहला गोल है हम दोनों के लिए एक ऑसम सा जंगल हाउस बनाना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए फुल नेथरराइट का आर्मर बनाना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो को करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन जंगल ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को हम लोग स्पॉन हुए थे इस वर्ल्ड में और भाई इस वर्ल्ड के हर एक जगह पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे जिसको देख के अपना दिमाग घूम रहा था। फिर सामने हमें थोड़ा बहुत खाना दिख गया और अपनी लालच को कंट्रोल ना करते हुए हमने यहाँ पे बहुत सारे खाने को कलेक्ट कर लिया और थोड़े बहुत वुड भी माइन कर लिए। फिर हमने जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल और एक वुडन पिकैक्स बना ली और भाई सामने हमें एक पहाड़ दिख गया था जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स थे तो जल्दी से हमने स्टोन माइन कर लिया। फिर वहां पे हमने पूरे पहाड़ को माइन कर लिया एंड यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड एक फर्नेस बना लिया। एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स भाई को भी दे दिए। एंड भाई अब टाइम था विदर को मारने का। क्या मतलब कि हम लोग को एक ज़ॉम्बी भी मार के चला जाएगा। फिर यार हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गए एंड हमें यहाँ पे सामने एक बैम्बू दिख गया जिसको जल्दी से मैंने कलेक्ट कर लिया। और भाई बैम्बू बहुत ही काम की चीज है क्योंकि इससे हम लोग विलेजर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो रास्ते में हमें जितना भी बैम्बू मिला सबको हमने कलेक्ट कर लिया। और इस जंगल के अंदर हमें 2 प्यारे प्यारे चिकन्स मिले थे जिनको हमने मार दिया। मतलब क्या कर सकते हैं यार, अब पापी पेट का सवाल है। फिर यार पेड़ के ऊपर उग रहे हमें थोड़े बहुत कोकोआ सीड्स भी मिल गए जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसका क्या यूज है वो तो हमें पता नहीं। एंड ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते हमें एक गुफा मिल गई थी जो कि असल में जंगल टेंपल था। एंड इसके अंदर काफी अच्छी लूट होती है तो हम लोग चले गए इसको लूटने के लिए। और भाई यहाँ पे एक की मैकेनिज्म था जिसको कौन ही फॉलो करता है तो हम लोग डायरेक्टली चले गए लूट के पास। और चेस्ट को लूटते वक्त हम इस चिंदी से ट्रैप में फंस गए थे। हाँ पता है हम बहुत बड़े नूब है, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। और भाई हमें इस चेस्ट से कुछ खास मिलता भी नहीं है तो गुस्से में हम लोग इस डिस्पेंसर और इस चेस्ट को ही कलेक्ट कर लेते हैं। एंड भाई की के पीछे यहाँ पे और एक चेस्ट था जिसमें थोड़े बहुत गोल्ड थे। अब यार इस पूरे टेंपल को लूटने के बाद हमारे पास कुछ भी हाथ में नहीं आया था और इतने में रात भी हो चुकी थी तो हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। पर यार मुझे वुड की काफी ज्यादा जरूरत थी तो मैं चला गया अपनी जान को जोखिम में डाल के थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करने। एंड यार इसके बाद मैं सीधा चला गया अपने टेंपल के अंदर एंड फर्नेस में इस वुड को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड सारे वुड चारकोल में कन्वर्ट होने के बाद मैंने चारकोल को कलेक्ट किया और थोड़े बहुत टॉर्चेस बना लिए। और अब भाई हम लोग फाइनली माइनिंग पे जा सकते हैं। और फिर यार हमेशा की तरह भाई आ गया थोड़े बहुत टॉर्चेस मांगने के लिए तो मैंने इसको भी दे दिया। मतलब देख रहे हो कितना अच्छा हूं मैं। और भाई इसने एक पैरेट भी टेम किया था। मतलब मैं यहाँ पे काम की चीजें कर रहा था और ये पैरेट टेम कर रहा था। तो यार भाई ने अपना प्यारा सा पैरेट को टेंपल में छोड़ दिया और हम दोनों चले गए माइनिंग करने के लिए। और यार माइनिंग करते करते हमें एक पानी वाला केव भी मिल गया जिसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेस थे तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत डोर्स बना लिए एंड सारे कोल एंड आयरन को कलेक्ट कर लिया। और यार यहाँ पे माइनिंग करते करते हमें एक एमेथिस्ट जियोड भी मिल गया जिसमें कोई क्रिस्टल्स थे ही नहीं तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लॉक से कलेक्ट कर लिए। एंड फिर हम लोग चले गए थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करने के लिए। तो यार बहुत देर की माइनिंग के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे आयरन हो चुके थे तो जल्दी से मैंने एक एक्स्ट्रा फर्नेस बनाया एंड सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर यार थोड़ी देर के बाद अपना यहाँ पे सारा आयरन हो चुका था स्मेल्ट जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और सारा आयरन का टूल्स एंड आर्मर बना लिया। एंड यार अब अपने पास पूरा आयरन का आर्मर था तो हम लोग रात को भी जंगल में इजिली घूम सकते हैं। क्या मतलब कि हमें ज़ॉम्बीज कभी भी मार सकते। तो यार हमने अपना फर्नेस को कलेक्ट किया और चले गए थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई फाइनली सुबह हो चुकी थी एंड हम लोग बाहर आ चुके थे और सामने हमें एक रूइंड नेदर पोर्टल दिख गया तो चले गए हम लोग उसको लूटने के लिए। सो यार भाई पूरी जगह आग लगी हुई थी जिसको हमने जल्दी से बुझाया एंड चेस्ट को लूटा जिसमें बहुत ही ओपी लूट था। फिर हमने अपना गोल्ड ब्लॉक भी कलेक्ट कर लिया। और भाई फिर हमें एक पिग दिखा जो कि अपने आप आग के अंदर कूद गया। हाँ अपने आप। और भाई फाइनली वो मर गया और उसने मीट भी ड्रॉप किए थे जिसको हमने कलेक्ट कर लिया और खा लिया। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, खाना तो नहीं वेस्ट कर सकते ना। तो यार चलते चलते हमें थोड़े बहुत यहाँ पे शुगर केन दिख गया जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। एंड रास्ते में हमें थोड़े बहुत यहाँ पे और वाटरमेलन मिल चुके थे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। और भाई चलते चलते हमें एक एरिया मिल गया जहाँ पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। मतलब यार इस जगह के पास पानी था और एक बहुत बड़ा ट्री था तो ये परफेक्ट लोकेशन होगा अपने लिए एक बेस बनाने का। तो हमने यहाँ पे अपने 2 चेस्ट प्लेस किए, सारे फालतू के सामान को उसके अंदर रख दिया और यहाँ पे हमने बहुत सारे होज और शवल्स बना लिए क्योंकि हमें पूरा एरिया को क्लीन करना था। पर यार ये करते करते रात हो चुकी थी और रात को हम लोग सो नहीं सकते तो हम लोग चले गए अंडरग्राउंड रहने के लिए।
एंड पूरी रात हमने वहीं पे स्पेंड किया और सुबह को हम लोग अपना एरिया को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। सो यार अपना एरिया यहाँ पे हो चुका था क्लियर, जिसको हमने जल्द से टॉर्च से लाइट अप कर दिया जैसे कि कोई भी मॉब ना स्पॉन हो। और भाई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बीच में एक मेन ट्री है जहाँ पे अपना बेस होगा और भाई साइड में यहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शीड और शुगर केन कलेक्ट कर लिए और शुगर केन को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और थोड़े एरिया को और क्लियर करने के बाद हमने एक छोटा सा फार्म बना लिया। फिर यार अपने पास जितने भी वुड थे उससे हमने पूरे स्लैब्स बना लिए एंड फिर हमने अपना बेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइरल स्टेयर पे बनाया पूरे ट्री को घेरते हुए एंड वहाँ पे एक छोटा सा बेस बना लिया। फिर हमने पूरे एरिया को यहाँ पे फेंस से कवर कर दिया क्योंकि हम बहुत बड़े नूब है और कभी भी नीचे गिर सकते हैं। एंड जब सुबह हुई तो हमने यहाँ पे चेस्ट भी प्लेस कर दिए। एंड भाई अपने यहाँ पे बेस हो चुका था कंप्लीट और अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इजीली रह सकते हैं और मॉब से भी बचे रह सकते हैं। एंड अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट है तो हम लोग को सामान रखने की तो दिक्कत नहीं है। पर यार इतना कुछ बिल्ड करते हुए अपना सारा वुड यहाँ पे ख़त्म हो चुका था तो हम लोग चले गए एक ट्री को माइन करने के लिए। और जब तक हम लोग यहाँ पे वुड माइन कर रहे थे तब तक अपना वीट भी ग्रो हो चुका था जिसको हमने जल्दी से हार्वेस्ट किया एंड रीप्लांट भी कर दिया। और यार अब जैसे कि अपने पास यहाँ पे वीट है तो हम लोग चले गए शीप्स लाने के लिए क्योंकि यार रात को हमें सोना था जिसके लिए हमें चाहिए बेड्स। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी देर एक्सप्लोरेशन की और भेड़ तो नहीं बट यहाँ पे हमें थोड़े बहुत काव दिख गए जिसको हमने अपने घर की तरफ लाया। अब यार काउस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फार्मिंग के लिए बट यार शीप्स हमें अभी ज़्यादा ज़रूरत थे। तो भाई ने यहाँ पे एक छोटा सा फेंस एरिया बना दिया और मैंने यहाँ पे एक पैरेट को भी टेम कर लिया और इसका नाम मैंने रखा मिर्ची। और यार मिर्ची को मैंने यहाँ पे गार्ड ड्यूटी पे लगा दिया कि कोई भी अगर शीप्स दिखे तो मुझे जैसे बता दे। अब क्या पता ये बात उसे समझ में आई कि नहीं। फिर यार मैं खुद चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत शीप्स कलेक्ट करने के लिए क्योंकि मिर्ची तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा था। और भाई मुझे थोड़े बहुत यहाँ पे शीप्स मिल भी गए थे, उसके साथ ही साथ मुझे एक चिकन भी मिल गया था। बट यार चिकन को भाई ने मार दिया, बेचारा चिकन। एंड देन हमने यहाँ पे शीप्स एंड काउस को फीड करवा दिए एंड अब अपने पास काउस भी हैं लेदर के लिए और शीप्स भी है बेड के लिए। फिर यार शेयर की मदद से मैंने यहाँ पे सारे वुल कलेक्ट कर लिए थे और मुझे इन टोटल 7 वुल मिले थे जिससे मैं बेड बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइनली 2 बेड बना लिए और भाई अब हम लोग रात को सो सकते हैं और भाई अब हम लोग को फैंटम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह मैंने बेड को प्लेस किया और जल्दी से सो गया। नेक्स्ट डे यार अब हम लोग को चाहिए था डायमंड क्योंकि यार हम लोग आयरन के गियर से परेशान हो चुके थे तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। और हमें यहाँ पे बहुत बड़ा केव मिल गया जहाँ पे काफ़ी सारा आयरन, लैपिस एंड गोल्ड थे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। एंड इसके साथ ही साथ मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर भी मिल चुका था जिसको मैंने जल्दी से डीएक्टिवेट किया। एंड भाई चेस्ट में एक नेम टैग और एक फ्लेम का बुक था और भाई दूसरे चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल और सैडल थी। मतलब भाई इस चेस्ट में तो बहुत ही ओपी लूट थी। फिर यार हमने यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड भी माइन कर लिए एंड सामने हमें यहाँ पे एक लावा पिट दिख गया था जिसको हमने जल्दी से ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया और काफ़ी सारे ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिए। एंड ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से चले गए डायमंड माइनिंग के लिए। तो यार फाइनली बहुत देर की माइनिंग के बाद हम लोग वापस आ गए थे एंड अपने पास जितने भी डायमंड थे उससे डायमंड के टूल्स बना लिए। एंड हमें उसी के साथ ही साथ बहुत सारा आयरन एंड गोल्ड भी मिला था जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड अब अपने पास पूरा डायमंड का टूल्स था। एंड यार अब हम लोग को चाहिए था एक एक्सपी फार्म क्योंकि एक्सपी फार्म से हमें काफ़ी सारे बोन मिल मिल सकते हैं जिससे हम लोग बहुत सारे फार्मिंग कर सकते हैं। तो हमने इन टोटल 2 प्लेटफॉर्म बना लिए, एक एक्सपी फार्म के लिए और एक फार्मिंग के लिए। देन यार पूरे प्लेटफॉर्म में डर्ट प्लेस करने के बाद मैंने पूरे प्लेटफॉर्म को हो कर दिया एंड यहाँ पे सीड भी प्लेस कर दिए। एंड अपने पास पहले से यहाँ पे बहुत सारे बोन थे जिसको मैंने जल्दी से बोन मिल में कन्वर्ट कर लिया और बहुत सारे वीट को ग्रो कर लिया। और मैंने अपने प्यारे काउस एंड शीप्स को भी फीड करवा दिया। क्या मतलब कि मैं इनको ही बाद में मानने वाला हूँ। फिर यार मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत हॉपर्स बना लिए और अपने पास बहुत सारे ब्लॉक्स थे तो जल्दी से हमने एक एक्सपी फार्म बना लिया। देन यार हम लोग चले गए अपने काउस को मारने के लिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अपने को खाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और यार काउस को मार के अपने पास 18 लेदर भी हो चुके थे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड फिर यार मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन भी हार्वेस्ट कर लिए और हर एक जगह शुगर केन प्लेस कर दिया। एंड यार अब टाइम था नेदर जाने का और अपने स्पॉन को चेक करने का और थोड़ा बहुत लेवल्स कलेक्ट करने का। तो मैंने अपने पास जितने सारे ऑब्सीडियन थे उसको कलेक्ट किया और एक नेदर पोर्टल बना लिया।
और यार जैसे कि अपने पास आयरन का आर्मर था तो मैंने यहाँ पे 2 गोल्ड के बूट्स बना लिए जैसे कि हमें पिगलिन ना परेशान करे। एंड यार फिर हम लोग चले गए नेदर को चेक करने के लिए। और भाई अपना स्पॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि अपने पास नेदर का वेस्टलैंड था, यहाँ पे सामने एक क्रिम्सन फॉरेस्ट था और पीछे अपने पास वो ब्लू वाला फॉरेस्ट था। तो यार आते के साथ ही साथ हमें जो भी यहाँ पे क्वार्ट्ज दिख रहा था उसको जल्दी से हमने माइन कर लिया और अपना लेवल को इंक्रीज़ कर लिया। क्या मतलब कि अभी हम लोग इंचेंट कर ही नहीं सकते तो लेवल इंक्रीज